अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अनाउंसमेंट किया था। क्या अनाउंसमेंट किया था? वो ये कि हम लोग बहुत जल्द पेपर सॉल्विंग पे आने वाले हैं। पेपर सॉल्विंग पे हम लोग आने वाले हैं और आज के सेशन में हम कुछ पेपर सॉल्विंग करेंगे। और ये पेपर सॉल्विंग जो होने वाली है ये आपके प्रीवियस ईयर है, PYQ। आज जो हम लेने जा रहे हैं ये 2023 NDA फर्स्ट 2023 NDA फर्स्ट का जो पेपर हुआ था इंग्लिश का, उस पेपर को आज मैं आपके सामने उसका सलूशन देने जा रहा हूँ कि कितना आसान पेपर था ये। बच्चा अगर ढंग से थोड़े बहुत चीज़ें जानता हो, समझता हो, पढ़ा लिखा हो तो बहुत प्यार से चीज़ों को हैंडल कर सकता था। लेकिन उसके लिए डियर ऐसा नहीं कि मतलब आप कुछ भी नहीं जानते रहेंगे तो भी कर लेंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप बातों को नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो बेहतर होगा, आइए पढ़ाई पर ध्यान रखिए और ये भी देखिए कि जो चीज़ें नहीं सीखी हैं सीखिए। देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फिर से वही ड्रामा, तो गायब ही हो गया। भाई आ जाओ यार, बुरा मान जाता है भाई ये। अरे यार कहाँ चला गया, इसका राइटिंग पैड ही गायब हो गया। कभी कभी सही होता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। चलिए फिलहाल मैं आपको ऐसे हिंट करने का प्रयास करता हूँ जब तक ये लिखने का ऑप्शन नहीं आता है। तो आ गया, चलिए देखिए लिखा है ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। पहला सवाल ये आपके स्क्रीन पर है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने घर में नहीं बनाया, ये आपके एग्जाम में आया है कि ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स बिल्ड्स अप टू अ हाइट ऑफ अ फ्यू किलोमीटर्स। अब आपको ये बात अगर पता है तो ठीक, वरना जान लीजिए कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो जो वर्ब होती है वो भी हमें सिंगुलर रखनी पड़ती है, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो जो वर्ब होती है वो भी हमें प्लूरल फॉर्म में रखनी पड़ती है। ये है सीन, ये छोटी सी बात है। जैसे जैसे सब्जेक्ट हमारा ही है तो हम प्ले नहीं लिखेंगे, प्लेज लिखेंगे, लेकिन ही को हमने दे कर दिया, अब हम क्या लिखेंगे, इसको प्ले। ये बात तुम बहुत पहले जानते हो, ऐसा नहीं कोई आज जान रहे हो, पहली बार जान रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कक्षा 3-5 से सीखते आ रहे हो, कोई नई बात नहीं। इसी बात को लेकर आपके NDA फर्स्ट में जो सवाल पूछा गया आपके एग्ज़ाम में 2023 में, कितना आसान सवाल था। आप अगर देखेंगे आपको लगेगा सर वास्तव में इतना आसान सवाल NDA में आता है। हमें जानकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग भी आगे NDA के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। देखिए, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रेज, ये टाइम का एडवर्ब हो गया, कॉमा लगा है। कह रहा है कि लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, ये बात मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ डियर, कि जो प्रपोजिशन होता है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आता है। किस केस में आता है? ऑब्जेक्टिव केस में आता है, राइट। देखो ये ऑफ क्या है? प्रपोजिशन। इसकी खुशी किससे है? सेडिमेंट से। तो ये क्या हो गया भैया? इसका अपना ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अच्छा, हमें पता है कि ये है बिल्ड्स अप वर्ब, तो वर्ब के पहले का पार्ट क्या रहा होगा? सब्जेक्ट रहा होगा, क्योंकि तुमको पता है कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड होता है। ये स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का। तो हमें पता है कि ये सब्जेक्ट रहा होगा, लेकिन इस पूरे सब्जेक्ट में ये है ऑब्जेक्ट इस प्रपोजिशन का, ये है प्रपोजिशन, तो फिर ये क्या रहा होगा? ये भी नाउन है, तो ये क्या काम कर रहा होगा? सब्जेक्ट का। अब आपको पता है कि अगर ये सब्जेक्ट है लेयर्स, तो सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल फॉर्म में है। और अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में क्यों लिखी है? तो हटाओ इसको, सही करके क्या लिखो? बिल्ड। अब सही हो जाएगा। तो लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स बिल्ड,
तो ये बिल्ड्स गलत है, बिल्ड हो जाएगा, बिल्डअप टू अ हाइट ऑफ अ फ्यू किलोमीटर्स। तो ध्यान रखो ये जो सब्जेक्ट लिखा गया है, इस तरह के और भी सवाल मैं लिख सकता हूँ, कहो तो मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा द स्टूडेंट्स ऑफ TDA त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, द स्टूडेंट्स ऑफ TDA परफॉर्म्स वेल। हमने सिंपली लिख दिया कि द स्टूडेंट्स ऑफ TDA परफॉर्म्स वेल। देखो गलती क्या हो गई, गलती यही हो गई, TDA है इस प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट, क्यों भाई, और ये है वर्ब, तो वर्ब के पहले का पार्ट सब्जेक्ट। अब तुमको पता है सब्जेक्ट ये है नहीं, ये है नहीं, कौन रहा होगा यही, तो ये वाला नाउन क्या काम कर रहा होगा, सब्जेक्ट का। अब ये सब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, प्लूरल फॉर्म में, और अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो फिर वर्ब सिंगुलर फॉर्म में क्यों लिखे हो, हटाओ इसको यस। तो गलती यही हो गई कि एस लगा दिया आपने, वही गलती यहाँ पे एस लगा के गलती कर दिया। आई होप ये पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड लिखा है व्हेन अ गैस इज कूल्ड डाउन इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। भाई इस सेंटेंस में ना दो गलती है, मतलब ये यूपीएससी वालों ने ऐसा कैसे पूछ लिया मुझे नहीं पता, बट ये दो एरर का पार्ट है इसके अंदर। अभी यूपीएससी की अपनी खुद की फॉल्ट है, ये उसको देखे समझे जाने, अगली बार से ऐसी गलती ना करें। मैं समझा देता हूँ गलती क्या क्या है। बेटा देखो, एक होता है कूल और एक होता है कूल डाउन, दो शब्द होते हैं। कूल एक एडजेक्टिव भी होता है और एक वर्ब भी होता है। कूल डाउन एक वर्ब होता है, ये फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी को पैसिफाई करना, किसी को पैसिफाई करना मतलब किसी को शांत करना। कोई आदमी है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में हो गया हो, तो आप बोलते हैं ना भाई कूल डाउन, इतना काहे गरमा रहे हो, शांत हो जाओ, आराम से बात करो, मामले को सुलझाओ, उलझाओ नहीं। आप बहुत आवेश में बात करेंगे तो मामला और उलझेगा, सुलझेगा नहीं ना। तो हमने कहा भाई कूल डाउन। तो हम किसी भी व्यक्ति को जब कूल डाउन बोलते हैं तो बेसिकली क्या कर रहे होते हो, उसको पेसिफाई कर रहे होते हो, उसको मॉलिफाई कर रहे होते हो, मतलब उसको हम शांत करा रहे होते हैं। तो कूल डाउन एक अलग शब्द था, तो यहाँ पे जो बोलना चाहिए था कि व्हेन अ गैस इज कूल डाउन, गैस को थोड़ी कूल डाउन कर रहे होगे, गैस को तुम कूल कर रहे होगे, गैस को आप क्या कर रहे होंगे, कूल कर रहे होंगे। जब गैस को कूल करेंगे तो इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड। जैसे गैस को, अगर आप कोई गैस है, इस गैस को अगर आप कूलिंग प्रोसेस में डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिक कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, गैस से लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। इसको और कूलिंग कर दो, और कूलिंग कर दो, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ये है सिस्टम केमिस्ट्री का। तो हमको बोलना चाहिए था कि व्हेन अ गैस इज कूल्ड, ना कि कूल डाउन। फिर कह रहा है कि जब किसी गैस को कूल किया जाता है इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड, तो ये क्या होता है, एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो सी ऑप्शन लिखा फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, ये गलत हो गया, फ्रॉम होना नहीं चाहिए। या तो आप ये लगा लो थ्रू, ज़्यादा बेहतर होता कि जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, या इन लगा सकते थे, दो आप प्रिपरेशन लगा सकते थे, थ्रू अ प्रोसेस या इन अ प्रोसेस। तुम चाहते इन दोनों को न लगा करके एक काम और कर सकते थे, क्या, इस सी ऑप्शन को ऐसे नहीं ऐसे लिखते, एंड दिस प्रोसेस इज इतना, मतलब व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड, जब किसी गैस को कूल किया जाता है इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड, ये लिक्विड बदल जाता है। एंड सी ऑप्शन में क्या लिखोगे, एंड दिस प्रोसेस इज, ये लिखा हुआ है कॉल्ड कंडेंसेशन। मतलब सी ऑप्शन में गलती थी कि फ्रॉम अ प्रोसेस हटाकर तुम चाहते एंड दिस प्रोसेस इज लिख दो आगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, या तुम फ्रॉम हटा के, केवल फ्रॉम हटा के थ्रू लगा दो, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, या इन अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। ये फ्रॉम तो नहीं आएगा क्योंकि फ्रॉम तो एक सेपरेशन का प्रेपोजिशन होता है, बिगिनिंग का प्रेपोजिशन होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए अननेसेसरी यहाँ पे लगा हुआ है फ्रॉम। तो दो गलती इन्होंने कर रखी थी, बी और सी दोनों में। फिलहाल उन्होंने आंसर को सही माना है, सी को, यूपीएससी वालों ने, ठीक है, सी को मान लिया, आप भी सी को मान लो, लेकिन जानते रहो कि बी में भी गलती थी, ठीक है। मेरा काम है चीज़ों को समझा देना, बता देना, एक्सप्लेन कर देना, मैं कोई चीज़ क्यों कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, मैंने समझा दिया।
अब तुम्हें विश्वास करना है नहीं करना है तुम देख लो, तुम्हें क्या करना है, ठीक है। आ जाओ, सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड लिखा है भैया, इफ़ यू वांट टू नो द न्यूज़, इफ़ यू वांट टू नो द न्यूज़, यदि आप चाहते हैं जानना न्यूज़ को, तो यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर। यही सी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन ही गलत है, सी सही ऑप्शन है, मतलब सी में गलती है। क्यों गलती है? आप क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे ना किसी को कि भाई अगर आप न्यूज़ जानना चाहते हो, मान लो कोई चीज़ तुम बहुत तलब है तुमको जानने की, बार बार तुम पूछ रहे हो कि सर बता दीजिए, सर बता दीजिए, सर बता दीजिए। मैंने कहा भाई तुमको अगर बहुत जानने की तलब हो रही है, मतलब तुम बहुत ज़्यादा जानना ही चाहते हो, वास्तव में जानना चाहते हो, तो भैया तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बोलूँगा मैं, हम ऐसे बोलेंगे ना, यदि तुम वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ योर कंपल्शन। मतलब मैं तो ये बोलता, या फिर ये बोलता, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो फिर तुम जाके इंग्लिश पढ़ो ढंग से। मतलब मैं इसके आगे इफ़ यू वांट टू नो द न्यूज़, इस सेंटेंस में दो बात बोल सकता था, एक तो कंपल्शन, एक तो कंपल्शन बोल सकते थे कंपल्सन वे में, और एक बोल सकते थे सजेशनल वे में। हम इन्हीं दोनों तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं। कैसे? कंपल्सन में अगर कहते तो यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर को हटाकर तुम यहां लिखो, सी ऑप्शन को मैं लिख रहा हूं, क्या क्या कर सकते थे, यहां लिखते कि यू विल हैव टू रीड अ न्यूज़पेपर। कहने वाला क्या कहा, इफ़ यू वांट टू नो द न्यूज़, यदि आप न्यूज़ जानना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू रीड अ न्यूज़पेपर, तो आपको भैया न्यूज़पेपर अखबार पढ़ना पड़ेगा। एक तरीका तो ये था सही करने का। एक तरीका और क्या था, हम इस बात को कंपल्सन से ना कह करके हम सजेशनल से बोलते। ठीक, कह दोनों तरह कह सकते थे। कैसे? कि इफ़ यू वांट टू नो द न्यूज़ यू शुड रीड अ न्यूज़पेपर। देखो शुड क्यों लगा दिया, क्योंकि तुमको पता है सजेशन या एडवाइस की मॉडल क्या होती है, शुड होती है। हमें जब भी कभी सजेशन या एडवाइस देना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, शुड यूज़ करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि यू शुड रीड अ न्यूज़पेपर, तो हम चाहे बात को ऐसे बोल लें यू शुड रीड अ न्यूज़पेपर, हम चाहे बात को ऐसे बोल लें यू विल हैव टू रीड अ न्यूज़पेपर। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि कैन होता है किसी न किसी एबिलिटी के लिए, किसी एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, इन सब के लिए कैन लगाया करो। यहाँ ना पॉसिबिलिटी दिखानी थी और ना एबिलिटी दिखानी थी, यहाँ बेसिकली दिखानी थी हम सामने वाले को, लिसनर को, या तो कोई सजेशन दे रहे होंगे कि भाई अगर तुम इंग्लिश चाहते हो सीखना, न्यूज़ जानना चाहते हो, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए पेपर को, तुम्हें पढ़ना चाहिए किताब को, तुम्हें देखना चाहिए वीडियोज़ को मेरे। भाई आपने कहा सर मुझे सीखना है, मैंने कहा अगर सीखना चाहते हो तो भाई साहब यू शुड वॉच माई वीडियोज़, तो आपको मेरे वीडियोज़ देखने चाहिए, राइट। ऐसे बोल लो तब भी सही है और ऐसे बोल लो तब भी सही है, क्योंकि कंपल्सन भी हो सकता है कि आप बिना देखे नहीं सीख पाएंगे। लेकिन ये बोलना मतलब फालतू हो जाएगा, यू कैन का कोई मतलब नहीं था, तो कैन मॉडल अलग सेंस में आती है, यहाँ पे दूसरी मॉडल का इस्तेमाल था, राइट। आई होप ये सेंटेंस भी आपको बखूबी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं भैया चौथे सेंटेंस की तरफ। देखो चौथे सेंटेंस लिखा है, कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वोयज फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका टू अ हाइट ऑफ अ फ्यू किलोमीटर्स। ये सेंटेंस गलत हो गया है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन ही गलत कर दिया गया है। ये फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन लिखा गया है ये इनकम्प्लीट है, ए और बी सही लिखा गया है, सी इसका जो ऑप्शन लिखा गया है ये पहले वाले क्वेश्चन का कॉपी हो गया है। देखो पहले वाला क्वेश्चन था ना अभी कि टू अ हाइट ऑफ सेडिमेंट्स वाला क्वेश्चन, उसका कॉपी हो गया है ये टाइपिस्ट की गलती हो गई है, टाइपिंग एरर है। अभी टाइपिंग एरर हो गई है तो क्या कर सकते हैं भाई, ह्यूमन एरर है, तो ये आप छोड़ दीजिए। इसमें एक्चुअल में ये था, वहाँ पे सेंटेंस जो मुझे याद है वहाँ पे लिखा था इन 1942 ऐसा कुछ करके लिखा था, ऑन करके लिखा था, सी ऑप्शन में कोई सेंटेंस था यहाँ पे और लिखा था ऑन 1942, तो गलती यही हो गई कि ऑन को हटाकर इन लगाना है। क्यों? ये बात आप पहले से जानते हो। मैं क्या बोलूँगा कि ही वॉज बॉर्न इन 1942 या ऑन 1942, तो आप बोलोगे सर इन 1942। मैंने कहा इंडिया गॉट फ्रीडम
इन 1947 या ऑन 1947, तो आप बोलेंगे सर इन 1947। तो ये एक ऐसी एरर है जो कोई भी बच्चा समझ सकता है बिना मेरे बताए, मतलब इसमें किसी टीचर की आवश्यकता नहीं थी। तो इस सेंटेंस में सी ऑप्शन में जो लिखा था वो ये तो नहीं था, कुछ और था, उसमें कुछ और के साथ ये भी था लास्ट में ऑन 1942। तो गलती यही थी कि ऑन की जगह पे इन होगा। वजह क्या दीजिएगा, वजह ये दीजिएगा कि इन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हम ईयर के लिए करते हैं, मंथ के लिए करते हैं, ये जानिए। दूसरा, ऑन गलत क्यों हो गया? ऑन इसलिए गलत हो गया बिकॉज ऑन जो प्रेपोजिशन है वो डेज की प्रेपोजिशन है। किसकी प्रेपोजिशन है? डेज की प्रेपोजिशन है। जब दिन को दिखाना होता है तो ऑन लगाओ, ईयर और मंथ दिखाना होता है तो फिर इन लगाओ। ये प्रेपोजिशन की बात है। अगर आपने प्रेपोजिशन पढ़ रखी है तो फिर ये बातें भी आपको पढ़ाई गई होंगी, सिखाई गई होंगी। तो इसलिए चूंकि ये ईयर था इसलिए ऑन गलत है, इन सही हो जाएगा। मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई रैंडमली मैं आपको ऑन हटा के इन लगा दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो तुम सही मान लो, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर कि ऑन गलत है तो क्यों गलत हम समझा दिया। बेटा ऑन लगाना डेज के लिए, जैसे मैंने कहा कि आई विल मीट यू ऑन संडे। ऑन संडे क्यों बोलना पड़ रहा है? बिकॉज संडे एक डे है, तो डे के पहले क्या लगाएंगे? ऑन। तो ये मतलब एक सिस्टम होता है, जानते रहो कि इन कब आता है, ऑन कब आता है। तो आई होप ये बात समझ में आपको आ जाएगी। आ जाओ भाई, देखो लिखा है व्हेनेवर द स्काई इज क्लियर यू कैन सी द स्टार्स इन द नाइट। देखो बेटा नाइट के पहले हम एट भी लगा सकते हैं, हम इन भी लगा सकते हैं। याद रखो एट लगाते हैं जनरल नाइट के लिए। ये सब बातें जानने वाली हैं, अगर आपने कहीं पढ़ाई लिखाई कर रखी होगी ये सब बातें बताई गई होंगी कि जब नाइट जनरल हो तो एट लगाओ। और अगर आपने पढ़ाई कहीं कर रखी है और ये सब बातें नहीं बताई गई हैं तो फिर आपने पढ़ाई भी नहीं की है, या टीचर ने नहीं पढ़ाया या तुमने नहीं पढ़ा, तुम देख लो क्या दिक्कत है। इन तब लगाते हैं जब कोई स्पेसिफिक नाइट होती है, स्पेसिफिक नाइट। अगर नाइट कोई स्पेसिफिक है, कोई विशेष नाइट है तो इन जाओ, और अगर जनरल है तो ऐड जाओ। एक एग्जांपल से बात को समराइज कर देता हूं। मैंने कहा आउल्स, आउल समझते हो ना भाई, उल्लू। आउल्स कैन सी स्पेस नाइट, और फिर मैंने कह दिया द थीव्स escaped away space। ये देखो कह रहा है कि जो उल्लू होते हैं, उल्लू लोग क्या करते हैं? रात में देख सकते हैं। तो किस रात में? किसी भी रात में, या कोई स्पेसिफिक रात होती है तो वहीं उसी दिन देखते हैं लोग। जो उल्लू होते हैं आउल्स, ये कभी भी देख लेते हैं, किसी भी रात में या किसी स्पेसिफिक नाइट में देख पाते हैं। तो आप बोलेंगे सर किसी भी रात में दिखता है, इनको रात में दिखता ही है, दिन में दिखता ही नहीं है। इसका मतलब ये नाइट कौन सी है? जनरल है। अगर जनरल नाइट है तो फिर चुपचाप क्या लगाओ? एट लगाओ, लिखा है ऊपर। ऐसा तो है नहीं कि उल्लू अमावस्या की रात देख पाता है बाकी रात देख ही नहीं पाता, नहीं ऐसा नहीं है, वो हमेशा हर रात देख लेता है, तो जनरल नाइट है। आउल्स कैन सी एट नाइट। लेकिन तुम बताओ चोरों का भागना, चोर भाग गए जेल उल से, तुम बताओ चोर जब भागेंगे तो वो कोई स्पेसिफिक नाइट होगी या जनरल नाइट होगी? स्पेसिफिक नाइट होगी, किसी फला डेट को फला टाइम भागे होंगे। स्पेसिफिक नाइट है तो चुपचाप इन लगा लो। ये इसका कॉन्सेप्ट है। मतलब ये बातें प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, जहाँ भी आपने अपना पढ़ा लिखा होगा पहले। मेरा काम है आपको समझा देना कि उसके माध्यम से आप क्या क्या सीख जा रहे हैं। ठीक, आ जाओ। देखो यहाँ लिखा है कि व्हेनेवर द स्काई इज क्लियर, जब कभी आसमान साफ होता है तो यू कैन सी, आप देख सकते हो क्या? स्टार्स को इन द नाइट। अब बताओ जब आसमान साफ होगा तो तब तुम देख पाओगे। भाई साहब महीने में तो 30 दिन आसमान साफ हो सकता है, तो 30 रात को आप आराम से तारों को देख पाओगे। तो वो कोई जनरल मतलब वो कोई स्पेसिफिक नाइट होगी, जनरल नाइट होगी? जनरल होगी, क्योंकि कभी भी आप देख लोगे, जब आसमान साफ रहेगा तब आपको दिखाई पड़ेगा तारे। इसका मतलब ये नाइट कोई स्पेशल नहीं है, ये जनरल नाइट है। अगर जनरल है तो फिर इन द नाइट आओ, यहाँ लगाओ एट नाइट, यहाँ लगाओ एट नाइट। ऐसा नहीं कि इन द नाइट होता नहीं, लेकिन यहाँ नहीं होता बिकॉज इन द नाइट स्पेशल नाइट को दिखाता है। और तुम्हारा तारों को देखना, किसी व्यक्ति का तारों को देखना कोई स्पेशल नाइट नहीं हो सकती, वो जनरल नाइट रही होगी, राइट। तो ये भी आपका हो गया। आ जाओ भाई, आई एम नॉट वर्किंग टुमारो सो आई डोंट हैव। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम बताओ डोंट के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
और तुमको पता है कि हैव होती है फर्स्ट फॉर्म, हैड होती है सेकेंड फॉर्म और हैड होती है थर्ड फॉर्म। तो गलती यहाँ ही हो गई कि डोंट, चल जाओ भाई, डोंट के बाद हैड टू लिख दिया जो कि सेकेंड फॉर्म है। तो क्या होना चाहिए था, आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू, ये होना चाहिए था। लेकिन हम लोग क्या लिख के बैठ गए थे, हैड टू, गड़बड़ हो गया। आ जाओ, बड़ा सिंपल सवाल है, मतलब बहुत आसान सवाल है, खेल खेल में तुम सीख जाओगे। देखो, शी डिड नॉट टेल एनीबडी, इसने नहीं बताया, टेल का मतलब नहीं बताया। देखो डिड नॉट बाद फर्स्ट फॉर्म, शी डिड नॉट टेल एनीबडी, इसने किसी को नहीं बताया क्या, अबाउट हर प्लान्स, अपने प्लान्स के बारे में। कोई एरर नहीं, नो एरर। हमने कहा कि उस लड़की ने अभी तक किसी को भी अपने बारे में, अपने प्लान के बारे में नहीं बताया, तो लिखा भी तो वही है, नो एरर हो गया। आ जाओ भाई, शी वुड नॉट हैव। अब देखो ये बात अगर पता हो कि बेटा अगर कभी हैव आया है तो हैव के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, ये बात अगर पता हो तो बढ़िया, नहीं जान लो। हैव की कोई फॉर्म हो, उसके बाद अगर वर्ब आ रही है तो वहाँ पे हैव होता है हेल्पिंग वर्ब और वो होता है मेन वर्ब, और हैव के बाद आने वाली वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है, वो चाहे हैव के फॉर्म में हो, वो चाहे हैज़ के फॉर्म में हो, और वो चाहे हैड के फॉर्म में हो। इन सभी के बाद आना है थर्ड फॉर्म। चूँकि हैव की कोई बिरादरी होगी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा। तो देखो यहाँ पे हैव लिखा, अब हैव के बाद हैज़ आ गया, यही गलती है। हैव के बाद यहाँ थर्ड फॉर्म लिखो, थर्ड फॉर्म क्या हुआ, हैड। तो हैव हैज़ नहीं भैया, हैव हैड हो जाएगा। आ जाओ भाई, आई विल वॉच फिल्म इफ़ आई फिनिश द वर्क इन टाइम। देखो तुमको पता है कि जो फिल्म है, फिल्म एक कॉमन नाउन है, फिल्म एक क्या है भैया, कॉमन नाउन, और कहते हैं कॉमन नाउन कांट बी यूज्ड विदाउट आर्टिकल, कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आते, कॉमन नाउन कांट बी यूज्ड विदाउट आर्टिकल। तो हो जाएगा फिल्म नहीं, आ फिल्म, आ फिल्म। जैसे मैं क्या बोलूँगा, आई वॉज्ड मूवी ऑब्लिक अ मूवी यस्टरडे। तुम बताओ क्या बोलोगे, मुझे बोलना था कि कल मैंने एक मूवी देखी, क्या बोलोगे, यस्टरडे आई वॉज्ड मूवी, यस्टरडे आई वॉज्ड अ मूवी। अ मूवी क्यों, क्योंकि वही बात फिर से कि मूवी कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आते, तो वो फिल्म भी मूवी है और उसके बगल भी आर्टिकल होना चाहिए था। सो आई विल वॉच अ फिल्म, मैं एक मूवी देखूंगा, फिल्म देखूंगा, इफ़ आई फिनिश द वर्क इन टाइम, अगर मैं समय से पहले काम को ख़त्म कर लूँगा तो। एक बात वहाँ और लिखा, वो भी समझ लो, नहीं तुम बोलोगे ऐसा छोड़ दिया, इन टाइम। एक बात जान लो, दो फ्रेज होती है बेटा, एक होती है ऑन टाइम, एक होती है इन टाइम, दो चीज़ होती है, ऑन टाइम या इन टाइम। ऑन टाइम होता है एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम, ये होता है ऑन टाइम। इन टाइम होता है बेटा बिफोर टाइम, किसी टाइम से पहले। दोनों ही फ्रेज होती है, ऐसा नहीं कि केवल इन टाइम होता है, होता दोनों है, बट दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है। कैसे, मैंने आपसे कहा एक सेंटेंस कि टेक मेडिसिन स्पेस, फिर मैंने कहा रीच द एग्ज़ाम सेंटर, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम गया है। अब बताओ दवाई कब लोगे, समय से पहले या समय पर, समय पर, तो कौन सा ऑप्शन, ऑन। एग्ज़ाम सेंटर कब पहुँचोगे, समय पर एकदम कि समय से पहले, समय से पहले। तो बोला जाता है कि रीच द एग्ज़ाम सेंटर इन टाइम और टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो ये इन टाइम भी होता है और ऑन टाइम भी होता है। तो वो ये कह रहा है कि इन टाइम, इसका मतलब समय से पहले, अगर मैंने ख़त्म कर लिया काम को तो मैं पक्का फिल्म देखूंगा, और अगर समय से पहले ख़त्म नहीं कर पाया तो फिर फिल्म नहीं देखूंगा। सिंपल सी बात कह रहा था। आ जाओ भाई, 10वां ये लिखा है, देखो इट्स फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। बेटा इट्स जो ये वाला होता है, ये होता है इट इज़, ये क्या होता है, इट इज़। और इट्स जो ये वाला होता है, ये होता है पॉजेसिव केस। क्या होता है, पॉजेसिव केस ऑफ इट। कैसे, जैसे मैंने कहा इट्स अ मार्कर,
हमने इसको कहा कि ये क्या है, मार्कर है, तो हम ऐसे लिखेंगे इट्स अ मार्कर। तो इट्स लिखने का मतलब क्या लिख रहा हूँ मैं ये लिख रहा हूँ इट इज़ अ मार्कर। लेकिन मैंने कहा कि एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन लिमिट। कह रहे हैं कि हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है, कोई भी चीज़ इस दुनिया में है उसकी एक सीमा है, वहीं तक काम कर सकते, उसके बाहर जाकर काम नहीं कर पाएगी। तो देखो ये जो इट्स आ रहा है ये पॉजेसिव केस है, और पॉजेसिव केस तुम अगर जानते हो ठीक, वरना जान लो ये एडजेक्टिव होता है, मतलब इसके बाद नाउन जरूर आएगा। जैसे हर, हिज, माई, आवर, योर ना, देयर, इट्स, ये सब क्या है, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। इनके बाद क्या आएगा, एक ना एक नाउन जरूर आएगा। देख लो, हर बॉय, हिज बॉय, माई बॉय, आवर बॉय, योर बॉय, देयर बॉय, इट्स बॉय। तो इट्स के बाद जो नाउन दिया हुआ है, ध्यान दिया, लिमिट, ये नाउन है। तो ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के फॉर्म में ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ITS होता है। और जब हमें ऐसे लिखना होता है इट इज़ अलग अलग, तो इसको शॉर्ट में इट्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमको एडजेक्टिव चाहिए था, तो ये इट्स गलत है और इसको लिखना पड़ेगा इट्स। अब तुम जरा सोच के बताओ, 10 सवाल आपने कर लिए, 10 सवाल आपने कर लिए, तुमको कहीं से भी लग रहा है कि वास्तव में सर टफ है ये? तनिक भी टफ नहीं, मतलब कहीं से भी तुमको ये नहीं फील हो पा रहा होगा कि सर वास्तव में टफ है। एक पैसे का टफ नहीं, एक पैसे का। बस तुम क्या है कि चीज़ों को ढंग से पढ़े रहो, ढंग से सुने रहो। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमको लगेगा सर वास्तव में चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ढंग से पढ़ाई नहीं करते। तुम बता दो इसमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन था एरर का जो मैंने डिटेल में समझा दिया, सब नहीं, मैंने बहुत भगा के समझाया है। मैंने एक एक सवाल को उसके अंदर जो और भी बातें थी साइड वाली वो भी समझाते हुए चला हूँ, ताकि अगर तुम पढ़े लिखे हो, क्योंकि पेपर सॉल्विंग मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो लोग पेपर दे के आए होंगे या जो इंग्लिश को पढ़े होंगे पहले एक बार। जो अभी तक पढ़े ही नहीं इंग्लिश लैंग्वेज को, उनके लिए पेपर सॉल्विंग तो है नहीं, वो समझ भी नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। तो जो लोग पढ़ के गए हैं वो ज़रा चेक करें अपने आप को कि हमने क्या पढ़ लिया है जो हम नहीं कर पाए। और इंग्लिश को अगर आप रट रहे होंगे कि फला आएगा तो टू लगा देंगे, ठिकाना आएगा तो फॉर लगा देंगे, ऐसा होता नहीं बेटा। इंग्लिश में कभी भी कोई नियम पानी नहीं होता, इंग्लिश में कोई नियम पानी नहीं होता, ना रूल होता है और ना ही एक्सेप्शन होता है, ये होता ही नहीं है। ये मेरा वादा है, देखो मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ये मेरा वादा है। ये मैं तुमको गारंटी करता हूँ बेटा कि अगर तुम वास्तव में चाहते हो कि एक ऐसी इंग्लिश डेवलप करना जो रूल और एक्सेप्शन से फ्री हो, इससे इंडिपेंडेंट हो, तो वो दुनिया का नाम है कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? कॉन्सेप्ट। उस दुनिया में लेके चलूँगा, अब बस आप मेरे साथ चलने का प्रयास करिए, तो आपको लगेगा कि वास्तव में इंग्लिश इज़ वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल, इवन समटाइम्स मोर कॉन्सेप्चुअल दैन मैथमेटिक्स। मैं प्रॉमिस करता हूँ, बिकॉज मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझता हूँ मैथ क्या होती है और मैं ये भी समझता हूँ इंग्लिश क्या होती है। ठीक है, तो ये आज का सेशन था, आज इसको एंजॉय करिए बढ़िया एरर को। फिर किसी और दूसरे वीडियो में हम लोग पेपर के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।